माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, बोलते भी जाना है जहाँ जरूरत होगा। चैप्टर 1 में हम लोग रियल नंबर को जानेंगे। किसको जानेंगे? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं किसको कहा जाता है मालूम है? कोई लड़का बताएगा रियल नंबर क्या है? व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखो क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई जरूरत नहीं है। कुछ मान लो पीछे से नहीं जानता है तो भी क्लास 10 डायरेक्ट पढ़ेगा। ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ो, पीछे के कोई चीज जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है, तो जो सामने आएगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, अगर पीछे को नहीं पढ़ा है तो अफसोस की बात नहीं है। ठीक है, जो सामने आएगा सब यहाँ हल करेंगे हम लोग। हैं 9th में 10th में 9th में 8th में 7th में नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 10th पढ़ सकता है। शर्त यही है, क्या शर्त है मेरा छोटा सा? बस 100 तक गिनती या 20 तक। ज्यादा अगर तेज बनना है तो उलट के याद कर लो। 19 को उलट के, 18 को उलट के, 17 को उलट के पढ़ लेगा, दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं जानता है। नेचुरल नंबर जानता है? प्राकृतिक संख्या जानता है? क्या होता है? यस, गुड, वेरी गुड। आप बताओ, नेचुरल नंबर जानता है तो फिर होल नंबर जानता है? होल नंबर क्या होता है? अरे अर्थ तो मालूम हो गया, होता क्या है? 0 1 2 3 4। नेचुरल माने गिनने का नंबर, नेचुरल। ठीक है, और होल नंबर का मतलब हुआ कि 0 को उसमें शामिल करना। आप कोई कहता है कि इंटीजर्स क्या है? हिंदी अंग्रेजी दोनों जानो। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पीछे के थोड़ा सा रिलीवन करेंगे। यहाँ 0 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, -1 -2, इसी तरह आगे पीछे बढ़ते रहेगा तो उसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं ना। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। माने अंक ऐसा जो पूर्ण हो। जैसे 1.234 इंटीजर नहीं है, पूरा अंक 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 ऐसा इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। क्लियर? पीछे जानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। आगे देखो, आप कह रहे कि ये इंटीजर्स हो गया, वो होल नंबर हो गया, वो नेचुरल नंबर हो गया, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? नॉट इक्वल टू 0। बहुत तेज है तुम लोग, हम तो समझ रहे थे कि सब जानता है नहीं। तो इतना आसान है, देखो P बाई Q और Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा चेहरा होना चाहिए। परिमेय संख्या का चेहरा किसे होना चाहिए? P बाई Q के रूप में होना चाहिए ना। लेकिन शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल टू 0। जब 0 रहेगा तो खतरा कर देगा। खतरा करेगा ना? जैसे हम 0/1 लिखते हैं तो क्या होता है? 0 होता है ना। अगर 1/0 लिख देंगे तो हो गया ना खतरा। इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये खतरा हो गया। 0 ऐसा चीज है कि जिससे टकराता है उसको 0 कर देता है। ठीक है।
जीरो में 100 को भाग देंगे तो 1,00,000 के भाग देंगे तो लेकिन एक में जीरो को भाग दे देंगे तो अनंत हो जाएगा ना। जिसको भागा करता है उसको अनंत कर देता है और जो इसमें भागा करता है उसको जीरो बनाता है। देखो कितना पावर है जीरो का, है ना पावर है कि जीरो में किसी को भागा देंगे तो हो जाएगा गुना करेंगे तो बहुत पावरफुल है ना। लोग समझता है जीरो, जीरो का सोचो कितना ही बड़ा जीरो है, ठीक है ना। तो इसलिए जीरो के गुण के बारे में याद रखना है। जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे जीरो और किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे अनंत हो जाएगा, उसका मीनिंग लेस हो जाएगा, बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। गुड। तो परिमेय संख्या जान गया, किसको कहते हैं 1/2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है ना। जीरो ऐसे परिमेय है कि नहीं, है कि नहीं, जीरो है ना। 0/1 लिख सकते हैं, 3/3 जैसा चेहरा बना सकते हैं ना, बना सकते हैं कि नहीं। आप देखो तो जब परिमेय संख्या हम लोग जान गए तो अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो परिमेय नहीं है। एक लाइन में परिभाषा, अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो परिमेय नहीं है। गुड, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब मान लो कि हमारे पास √3 है, √2 है, √2 परिमेय है कि अपरिमेय? इसका वैल्यू कोई बता सकता है कि √2 का 1.414 क्या होता है 1.414। ऐसा माने याद रखना होगा, ऐसा माने क्या होगा हम लोग को याद रखना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब देखो जब परिमेय संख्या तो लोग जान गया, पॉज करो। √2 का मतलब 1.41, √3 का मतलब 1.732। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो वो हो जाता है वास्तविक नंबर। क्या हो जाता है, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रियल नंबर के सारे नंबर आ जाते हैं ना। तो रियल नंबर के एकदम दो बेटा समझो, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय, ठीक है ना। यस सर। तो रियल नंबर को पढ़ना है हमको कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर में सारे नंबर आ गए ना। यस सर। बटा पके 1.3456 जो आता है आ गया। लेकिन इंटीजर में क्या है कि जो पूरा संख्या है वो आता है। इंटीजर में क्या होता है, पूरा संख्या, जैसे 1 से 100 1000 लाख जो भी हो पूरा हो, माइनस में हो, जीरो हो, सब इंटीजर। लेकिन पूरा इंटीजर जो है रियल नंबर हो सकता है, पूरा इंटीजर जो है रियल नंबर हो सकता है कि नहीं। यस सर। क्योंकि सब में 1/1 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 20 है इंटीजर, तो 20/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं। 3/3 के रूप में हो जाएगा कि नहीं। यस सर। 3 ≠ 0 हुआ यस सर। है। आप देखो, ये तो हम लोग पीछे के कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। जैसे मान लिया कि तू कुछ नहीं पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा, तो मैं बता रहा था कि नहीं पढ़ा तो गिनती पढ़ा जानना है ना भाई। तो वही एक तरह से वो गिनती पढ़ा था, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वो सब क्या है, गिनती पढ़ा है एक तरह से समझो, बेसिक चीज है। अब आगे हम लोग चैप्टर में आते हैं। चैप्टर में ये दोनों का गुण को हम
दो तरह से जानते हैं। एक है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, जो तुम्हारा नंबर है, जो धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है ना, रियल नंबर भी धनात्मक ऋणात्मक होता है ना, कोई माइनस में कोई प्लस में होता है ना। तो धनात्मक संख्या के गुण देखेंगे कि इस सब में आपस में गुण क्या है। गुण मैंने क्या, प्रॉपर्टीज, कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक गुण है, क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इस सब का गुण को अगर देखते हैं तो 2 टाइप के बुद्धि मिलता है हमको। एक यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहते हैं, जिसको कहते हैं कलन विधि। क्या कहते हैं, कलन विधि। इसका इंग्लिश में हो जाता है यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम, ठीक है। दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 2 टाइप के गुणों का अध्ययन हम करते हैं धनात्मक संख्या का, ठीक है। अब हम संख्या के बारे में जानेंगे कि जैसे मान लो कि हमारे पास असंख्य संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, है कि नहीं। एक से शुरू करेंगे तो खत्म होगा, अनंत, माइनस अनंत। तो हमारा जो जिस तरह से संख्या है, तो संख्या का नाम रखा गया है। जैसे आदमी, हम लोग मानव जाति है ना, तो मानव जाति में जाति है कि कोई फलना है, कोई चिल्ला है, फिर फादर का नेम है, मदर का नेम है, फिर हम लोगों का नाम है कि नहीं। मैंने जैसे जैसे आदमी है वैसा वैसा नाम रखते हैं ना। तो वैसी जितनी संख्याएं हैं उसमें हम लोग को नेम दिया गया है, नाम दिया गया है। तो इस संख्या को क्या नाम देंगे, ठीक है। पूरा संख्या हमारे पास है तो सबका जैसा जैसा चेहरा है वैसा वैसा नाम है। जैसे हम लोग का जैसा जैसा नाम है उसी तरह इसका भी नाम रखा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि नाम, एगो नाम देते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। तोड़ेंगे उसको, जैसे हम लोग 2 को तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे। 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 1 होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं। लेकिन 4 को तोड़ेंगे 2, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, फैक्टर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। क्लियर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना। आगे देखो, कहता है अभाज्य संख्या, लिख लेवे कि ये घरे जाकर रट लेंगे, ठीक है ना, घर पर जाकर रट लेंगे, ठीक है। अब अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं भाई, कि वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्तक हो। क्या हो, 2 अपवर्तक। जैसे 2, जैसे 2, 1 नहीं, 1 का तो 1 है, यस सर। 1 का तो 1 है, लेकिन 2 का एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 2 आदमी से उसको तोड़ सकते हैं ना 2 को। तो 2 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर। 2 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर। वेरी गुड। अब बताओ 3 देखो, 3 को कितना जगह से तोड़ा जा सकता है, 1 और 3 3 और 11, 5, यस 1 और 5, 2 ही गुना होगा, यस सर। ना होगा, यस सर। होगा कि नहीं। यस सर। 7 1 और 7 है, 1 7 होगा कि नहीं। 1 2 सर। आप देखो, इसी तरह एक विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पेसिफिक नंबर। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नंबर। एकदम फाइनल है, बस एक है, जिसका एक ही अपवर्तक हो, यस उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नंबर। क्या कहते हैं, कहते हैं ना। यस सर। तो इसलिए जिसका एक अपवर्तक हो उसको स्पेसिफिक नंबर कहते हैं, ठीक है। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो, यानी महत्तम समअपवर्तक 1 हो। मैंने 2 संख्या लेंगे और उसका HCF